इस प्रोग्राम के देखने वालों और सुनने वालों को मेरी तरफ से आदाब और सलाम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। आज के हमारे खुसूसी मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनके बारे में ये बजा कहना होगा और सही भी है कि इनका तारुफ देना समंदर को कोजे में बंद करने के बराबर है। इन्होंने अपने करियर में पूरे एशिया में ऐसा मुकाम, एक आला मुकाम हासिल किया हुआ है। मेरा इशारा है प्रोफेसर मोहम्मद अमीन सोफ़ी की तरफ, जो एक रिनाउंड मैथमेटिशियन हैं, आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। With these words, Move Beyond welcomes you all to this weekly education series, Career Chat. It's an honor and privilege to welcome our special guest, renowned mathematician, Professor Muhammad Amin Sofi Sahab. I also welcome all the viewers. Thanks for joining us live. अस्सलामु अलैकुम प्रोफेसर अमीन साहब। ये मेरे लिए वालेकुम एक सलाम। बहुत एजाज़ की बात है कि मेरी आपके साथ लाइव गुफ्तगू हो रही है, जिसकी वजह से हम अपने तालिब इल्मों को फ़ायदा आपकी एक्सपीरियंस से पहुंचाना चाहते हैं और उन तक आपकी कहानी पहुंचाना चाहते हैं। सर, मेरी पहली गुजारिश आपसे ये होगी कि आपका बहुत खैर मकदम इस प्रोग्राम में आने के लिए आपने हमारी ये दावत कबूल फरमाई और हम आपकी ज़ुबान, आपकी कहानी आप ही की ज़ुबानी सुनाना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को, हमारे सुनने वालों को, कि इस सफ़र में जो ये आपके करियर का सफ़र रहा, जो ये आपके इसमें कितने मुश्किलात आपको आए हैं और कहाँ कहाँ पे आपकी हौसला अफजाई हुई है इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में, इस प्रोफेशन को अपनाने में कितनी कितनी मुश्किलातों का आपने सामना किया हुआ है आगे बढ़ने के लिए। तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे तालिब इल्म जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो इस कहानी को आप ही की ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम जान साहिबा। आपसे मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है आफ्टर इयर्स सिंस वी हैड मेट लास्ट टाइम। अपने इस तारुफ के आगाज में ही आई वांट टू नो वेदर यू वुड लाइक टू हैव अवर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, कश्मीरी और उर्दू। आई थिंक इंग्लिश एंड उर्दू विल बी बेटर। ओके ओके, सो इट विल बी अ मिक्स ऑफ द कश्मीरी भी टू। अगर आप बोलें तो क्योंकि हमारे जुड़े स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं वो बाहर भी, कंट्री के बाहर के स्टेट से भी जुड़े हुए हैं, तो जिस अच्छा ज़ुबान में अच्छा आप, अच्छा। जी हाँ। सो ठीक है, आई मीन इनफॉर्मल में इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द जी जी, लैंग्वेजेस, ऑल द सो आई लैंग्वेजेस, मीन राइट। इट ऑल डिपेंड्स ओकेजन क्या है। तो ज़्यादा मुनासिब ये होता अगर आप कुछ सवाल पूछते तो मैं उनका जवाब दे देता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो देन आई कैन बिगिन स्पिनिंग माय यार्न राइट अवे। जी सर, मेरी गुजारिश है कि जो आपने ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आप इतना आला मुकाम आपने हासिल किया है, हम ये कहानी पहले सुनना चाहते हैं आपसे कि आपने इस करियर को कैसे चूज़ किया, फिर इस मुकाम तक पहुंचने तक आपने किन किन चीज़ों का सामना किया। देखिए साहब, अव्वल तो ये मुझे वाज़ेह करना होगा कि मैथमेटिक्स में किया क्या जाता है, क्या करते हैं हम जब हम ये कहते हैं कि हम इस प्रोफेशन के साथ वाबस्ता हैं। I would like to clarify it in the very beginning that mathematics is something that has hardly anything to do with numbers. So that's a disclaimer to begin with. जैसे ये कहा जाता है कि someone who is good at manipulating numbers, adding and multiplying huge columns of numbers with facility and speed, वो उतना ही अच्छा mathematician है। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बट ए स्मॉल वन एट दैट। आई वुड से, आई वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट दिस इज नॉट मैथमेटिक्स by any means. Dealing with numbers in this sense, how to add them, how to quickly multiply them or divide them or, play with them. That's not mathematics at all.
We do deal with numbers, but in a different way, as I shall explain hopefully down the line. सर मेरी पहले गुजारिश होगी कि आपकी अपनी पर्सनल जर्नी जो है उस बारे में आप जी पहले जी जी। जी देखिए, मैं अपने आप को इस मामले में बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे उस मजमून के साथ वाबस्तगी रही जिसके साथ मैं वाबस्ता होना चाहता था, एंड इट हैपेंड राइट इन माय हाई स्कूल। देखिए, मैं उस दौर की बात करता हूँ व्हेन इट यूज्ड टू बी 10+1+3 एंड देन मास्टर्स, राइट? इट वाज नॉट 10+2। तो हमने हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी इलेक्टिव पास किया था, उसके बाद हम कॉलेज गए थे 3 साल की डिग्री के लिए। हुआ ये था जनाब कि प्राइमरी स्कूल हमारे आबाई कस्बा जो है वो हंदवारा में हुई थी वो पढ़ाई। उसके बाद हमने छठी में दाखिला लिया, एंड बिलीव यू मी स्पेशली यंगस्टर्स के अंग्रेजी जुबान के इसका जो स्क्रिप्ट है, लेटर्स, I came to know about them when I was already in the 6th, 10 or 11 years old. ABC मुझे नहीं मालूम था किस चीज़ को कहते हैं। हमने उर्दू तो बेशक पढ़ी थी और कश्मीरी भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन अंग्रेजी से हमारा पहला तारुफ जो है वो छठी में हुआ था। एंड इट इज़ अ ह्यूज सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर सिटिंग हियर। तो 6th में हमें जो है वो लेटर्स लिखाना सिखाया गया। फिर वो 4 लाइन एक वो कॉपी उन दिनों हुआ करती थी, आजकल भी उस पर लिखा जाता है टू बिगिन विद, वो हमने 6th में सीखा था। तो एंड सो इट वेंट ऑल द वे अप टू द हाई स्कूल। लेकिन हमारा ये जो मीडियम था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और हमारी किताबें वो सब उर्दू में हुआ करती थी। 8th तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उर्दू में ही पढ़ा। उसमें अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी बेसिक एंट्री लेवल, हाउ टू रीड, ये 6th में हमें बताया गया था। तो 6, 7, 8 तक ये चला, 9th में भी ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद तो ये चलता ही रहा। उसमें एक सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह ये सब तो था, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स भी था 8th तक। और 8th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक जो है वो हमारी उर्दू में हुआ करती थी, एंड आई वाज completely at a loss to how to make sense of mathematics. तो मुझे बिल्कुल खाने को दौड़ता था मैथमेटिक्स। बाकी चीज़ों में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहती थी, लेकिन बल्कि बहुत अच्छी थी, बट मैथमेटिक्स वाज माय अखिलीज हील। मैं बहुत परेशान था। लेकिन हमारे वालिदैन जो है दे यूज्ड टू एविंस कीन इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो मेरे वालिद साहब जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हाई स्कूल किया था किसी वक्त, और वो ट्रेडर थे, तो वो मुझसे पूछते थे कि आज क्या रहा, क्या सिलसिला रहा। Well, I mean, at that point of time, it was a small town, and my father knew everybody in the school, and all the teachers who were coming from different parts of Kashmir, जिनका वहाँ ट्रांसफर था, जो पढ़ाते थे श्रीनगर, सोपोर, बारामुल्ला, इस्लामाबाद से आते थे, तो they all knew my father because my father, I mean, he was one of the names who everybody knew in that small town. Not a big deal though, but this is what it is. And he asked me if everything was going fine, and I said, "सब कुछ तो ठीक है, मगर in mathematics and morals." These are the words I would tell my father. But then he would, take a call there and then, and he wanted to see my maths teacher. He was someone called Sri Lal, Kashmiri Pandit from an adjoining village, and he said, "जरा इनका बताइए, ये कह रहा था कि मेरा बेटा कि इनको दिक्कत हो रही है मैथमेटिक्स में." तो he said, "Yes, he is extremely weak." तो but I was not taking it in by stride. I mean, I thought to myself that ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे जहाँ तक भी मैथमेटिक्स पढ़नी है ठीक से पढ़नी है। I mean, I was a hard-working student, no doubt, but then I didn't want to tell myself that this mathematics I have to do up to high school, and then somehow I'll be done with this, and then I can take up other subjects.
तो उन्होंने उनसे कहा कि नहीं, इनकी आप थोड़ी सी घर पे थोड़ी सी कोचिंग कराएं. So my father met another teacher in Handwara who was known to be a very big mathematician. You understand what it means. Because he was very good at high school mathematics. So he was damn good. I mean, he had उनकी कोचिंग उन दिनों जो है वो हंड्रेड्स में आया करते थे, जबकि कोचिंग का कोई रिवायत नहीं थी. And he was a family friend. He knew me, and my father told me you have to go to his place at such and such time, and we went on the appointed day. मॉर्निंग का टाइम था, अक्टूबर का महीने था, ये मुझे याद है. तो ही वॉज वेयरिंग ए फेरन विद अ गाव तेकिया बिहाइंड, एंड यू नो दैट टिपिकल ओल्ड टाइम टीचर. तो उनने कहा कि हाँ बेटा क्या बात है. तो मैंने कहा साहब ऐसा है, मेरे वालिद साहब ने आपसे बात की थी. एंड आई टेल यू नो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई यंग फ्रेंड्स हियर. He made me sit. He said, आपकी क्या प्रॉब्लम है? You want to curse it, because this dialogue I remember, clearly, every single जी dialogue. जी प्लीज. कि क्या अच्छी प्रॉब्लम? तो मैंने कहा मैं सुनिए तरह ये सूद मुरक्कब फिक्री के जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं. दुपन आत क्या छू? मैंने कहा साहब इसका जो फॉर्मूला है, I can do the exercises. I have to plug in the values of principal, rate and time and get the answer. कहा कि बस यही तो है, और क्या चाहिए? मैंने कहा साहब ये जो फॉर्मूला है ना, बिल्कुल जो खाने को दौड़ता है, P into 1 plus R upon 100 is for time minus P. It's mouthful of a formula. ये आया कहाँ से, टपका कहाँ से? In other words, I wanted to know a proof of this, of this formula. I wanted a derivation, how to derive it. And he could see it through, I mean, what was bothering me. मैं देखे, I was a curious student and I would not take things at face value. Well, perhaps that was an advantage, unlike many other students in my class. So it so happened that he saw what was bothering me, and he says, without putting his pen to the paper, he explains to me how it happens. How is it that the formula has time as an exponent, as a power over there, 1 plus R upon 100? If any of you can remember, right, the formula for computing the compound interest on a certain amount. And look what happened. So he was a hookah, smoker. उनने कहा त्राव से तमूक. I mean, a typical, as I tell you, a very जी. rural kind of an atmosphere, and old-time teacher, the dhoti warrior of the old god, as we say. ट्रेडिशनल So, टीचर. हाँ, तो मुझे जो है उसने कहा इसमें तंबाकू डाल दो, पत्रा ये में कांग्री मस्त्रावत पर ट्युंगुल. और मुझसे नहीं आया ये. कहा कि ये से ये पता चेक तरी कंपाउंड इंटरेस्ट पता आप आसान फॉक इत पर दुन. तो एनीवे, आई मीन that's the lighter side of it. And as I was blowing air into his chillam, he was explaining the nitty gritty of that formula. I tell you, बिल्कुल जो ऐसा पायवस्ता हो गया वो मेरे शऊर में उस फार्मूला का डेरिवेशन. He was just explaining it verbally, and I could see, quote unquote, I could see the big picture, what was really going on. And I was thrilled. मैंने कहा अरे भाई ये तो इतना आसान मामला है. How he explained, he was a great teacher, no doubt about it. And that was it. And that was the moment. I mean, that was the moment when I thought that, well, mathematics is worth doing. उनके साथ जो आधा घंटा हमारा उस वक्त गुजरा, और उससे हमें ये तासुर होने लगा, एक तरह का वो इल्हाम तारी हुआ हम पे कि दिस इज इट व्हाट आई हैव टू डू. एंड देन आई डिड वेरी वेल इन द क्लास देयर आफ्टर, एंड आई डिड एक्सट्रीमली वेल इन द एग्जाम. फिर 9th में आई डिड एक्सट्रीमली वेल, और 10th में आई वाज टू गुड. आई वाज डैम गुड इन मैथमेटिक्स.
चनाची जो हमारे रियाजी के जो उस्ताद थे, मुझे याद है एक बार उन्होंने कहा मुझे कहीं जाना है तो आप क्लास ले लें। मैंने कहा साहब ये तो हमारी पिटाई करेंगे, हमसे बड़े बड़े बच्चे हैं वहाँ, ये कहाँ मानेंगे। तो वो आ गए, कहा कि आज रटो तो म्यून क्लास मोहम्मद अमीन, दिस इज व्हाट ही सेड, एंड आई एंगेज द क्लास. I engaged the class, and they asked me some problems, and there was no no disturbance, nothing. I mean, I thought that the naughty colleagues might perhaps create problems, but it went all well. तो 10th तक बहुत अच्छा चला. फिर ये हुआ कि जब मैं 11th में चला गया, जैसे आजकल 10+2 होता है, तो वहाँ आपको उसका इंतखाब करना होता है, whether you want to take the medical or the engineering stream, जिसको नॉन मेडिकल कहते हैं. I definitely wanted to take mathematics, but there was so much pressure on the part of my parents, my teachers, my friends, relatives, that especially Dr. Banon, Sarar biology. So I rebelled. I said no, nothing doing. But then I was literally forced to do it, sign the document. और फिर 11th class में I was doing medical subjects. There was no mathematics there. And I was like a fish out of water. मुझे बड़ा कतई अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था ये बायोलॉजी पढ़ना. I mean, it would not really excite my curiosity or my intellect or my keenness. So I was really ill at ease trying to make sense of it. But physics I enjoyed very much because there was a certain amount of mathematics there. I did well in physics, I did well in chemistry, extremely well in English. But when it came to biology, I had merely managed to pass with a second class, something like 50 plus percentage. And despite that, despite my kind of antipathy towards biology, I was the topper in the school at the end of the exam. Not only in that school, but in all the adjoining schools, about 10, 12 of them. So I was the topper, and now here is a personal story where I was told to apply for medical, for the medical college, for MBBS. एंड उन दिनों 11th पे ही होता था, 11th उसके बाद 12th पे, दो वहाँ पे ऑप्शंस होते थे. So there was someone in our neighborhood who was the health minister, cabinet minister, Abdul Ghani Lon Saab marhum. So he was my like my father figure, and he was a close family friend. आना जाना बहुत था. तो ही टोल्ड माई फादर कि इनको आप अप्लाई करवा लीजिए और इनका हो जाएगा अपने बल पे, बिकॉज ही इज द टॉपर. अगर कुछ जरूरत पड़ गई तो आई एम देयर टू हेल्प. अब नेचुरली माई फादर सेड नहीं, डॉक्टर 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 ऑल द वे, वो तो बनना ही है. माई एल्डर ब्रदर टोल्ड मी यू हैव टू बिकम ए डॉक्टर. माई टीचर्स वेर एट माई थ्रोट. मैंने कहा मुझे डॉक्टर नहीं बनना है. तो फिर एक दिन सब लोग जो है मुझे घेर लिया उन्होंने घर पे, माय टीचर्स, माय नेबर्स, माय रिलेटिव्स. तो कहने की कि आपको डॉक्टर क्यों नहीं बनना है. देखिए हुआ ये था कि जो मुझसे कम मेरिट वाले लोग थे उनका हो गया था, वो भी अच्छे मार्क्स थे लेकिन मुझसे काफ़ी कम थे. उनके लिए उस मिनिस्टर, वो जो मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने ही हैड पुट अप ए वर्ड देयर, तो हो गया था. उन्होंने कहा देखिए उसका हुआ, दो लोगों का हो गया तो यू आर द टॉपर, आपका तो अपने आप हो जाएगा. मैंने कहा गॉडनेथी शन में सफारी जरूरत की. तो कहा कि आपको जरूरत नहीं है उस चीज की, बट यू आर मेकिंग इट ऑन योर ओन. फिर व्हेन आई वाज कॉर्नर्ड, तो आई सेड well I'll be as good a doctor as anybody else, I want to be someone special, this is what I said. तो फिर एक टीचर ने कहा कि देखो अगर आप मेहनत करोगे तो अलीजान जैसे बनोगे. मैंने कहा अलीजान हसन सरी बना कि दिस इज व्हाट ही टोल्ड. तो कहा कि करना क्या है आपको. मैंने कहा मुझे कुछ और करना है, मुझे आगे पढ़ना है. क्या इंजीनियरिंग करनी है. मैंने कहा नहीं, नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. सो 11th मैंने पास किया विद वेरी गुड ग्रेड्स, एंड देन दे वांटेड मी, क्योंकि अभी ओपन था एडमिशन मेडिकल कॉलेज में. तो व्हाट आई डिड,
I went to, there was no degree college in Handwara at that point of time. Are you getting me? Yes, sir. Please. So what I did, the nearest were ones were one in Sopore, the other in Baramulla. There was none in Kupwara town either. तो मैंने क्या किया, मैंने फादर से किसी बहाने किराया का पैसा मांगा तो आई वेंट टू सोपोर। वहाँ मैंने ऐसी एक सर्वे किया कि वहाँ पे मैथमेटिक्स के टीचर्स कैसे हैं। नेचुरली आई डिडंट हैव द करेज टू स्पीक अप विद देम। वो क्लास में आ जा रहे थे तो फिर एक टीचर से मैंने पूछा कि बहकस अंदर बिहत दुपन सुकुस छु। मैंने कहा मुझे एडमिशन लेना है यहाँ। कहा कि वैसे इजाज़त तो नहीं है लेकिन यू कैन सिट। तो मैं वहाँ बैठा तो नेचुरली मैथमेटिक्स वहाँ पढ़ाई जा रही थी तो आई डिडंट मेक मच सेंस मुझे, लेकिन ये लगा कि टीचर ठीक ठाक ही है, वैसा नहीं है जो मैं चाहता था। तो व्हाट आई डिड, वहाँ से मैंने बस पकड़ ली। आई वेंट टू बारामुल्ला कॉलेज साम हिनी। तो वहाँ पे भी मैं कॉलेज के अंदर गया और वहाँ मैंने टीचर से कहा कि साहब मैं बैठना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्यों? And sorry for intervention. And this was the point, sir, when you thought to take it as a career. That was already in the high school, मुस्लिम जी। हाई स्कूल में मैंने सोचा था, इसीलिए आई वाज स्ट्रगलिंग इन माय 11th क्लास। नो, मुझे जो बायोलॉजी उन्होंने मेरे ऊपर मुसल्लत की थी तो वो तो बिल्कुल कयामत का सा समा था वो पूरा साल मेरे लिए। बट फिजिक्स वाज समथिंग वेयर आई वुड लेट माय स्टीम गो। तो फिर ये हुआ कि मैं बारामुल्ला चला गया तो वहाँ मैंने देखा टीचर्स कुछ कदरे ज़्यादा इम्प्रेसिव थे, क्योंकि मैथमेटिक्स तो मुझे उस लेवल की मालूम नहीं थी। तो बट आई सेड वेल हियर इट इज़। तो साहब मैं लौटा घर शाम को और माय फादर टेल्स मी अब इसमें सिर्फ 1-2 दिन रह गए एंड यू हैव टू गो टू मेडिकल कॉलेज, आई विल अकम्पनी यू एंड यू हैव टू डू योर एडमिशन देयर। तो किसी बहाने बहरहाल मैं वहाँ से चल पड़ा और मैं 3-4 दिन गायब रहा घर से, क्योंकि प्रेशर ज़बरदस्त था। आई वेंट टू बारामुल्ला कॉलेज। वहाँ मैंने एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल की BSc फर्स्ट में। मैंने कहा कि युतात मील अदर्श मिशन घर गसन वापस किए बिकॉज दे विल बीट मी ब्लैक एंड ब्लू। तो मैंने वहाँ मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया, आई मीन नॉन मेडिकल में। तीसरे चौथे दिन देयर वाज अ फैमिली फ्रेंड, मैं उन्हीं के यहाँ रुका हुआ था। तो चौथे दिन मैं जब घर आया वापस लौट के तो फादर ने कहा आप कहाँ गायब थे? मैंने कहा साहब मैं बारामुल्ला कॉलेज गया तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया। ओह माय गॉड, देयर वाज यू नो इट वाज लेटिंग अ कैट अमंग द पिजन्स। तो बड़ी साहब वहाँ पे मच गई घर पे। बड़ा ज़बरदस्त गुस्सा किया मुझसे और एवरीबडी, माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स, दे वर ऑल अप इन आर्म्स। एंड फिर मेरे टीचर्स को बुलाया, उन्हें कहा अमिस गसन फत्यो मार्क्स इन तिमिनस मैथमेटिक्स में बाकी फिल्म्स कहीं करन लाइफ। सो आई मीन आई विविडली रिमेंबर दीज थिंग्स, सो दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड देन आई डिड माय BSc फर्स्ट कॉलेज में एंड आई वाज डूइंग डैम गुड। लेकिन हुआ ये, जब मेरी पहली क्लास वहाँ पे हुई फॉर्मल, सो देयर वाज वन द्वारकानाथ पंडिता, अ वेरी गुड मैथ्स टीचर। ही टोल्ड मी आपने क्या पढ़ा था 11th में? मैथमेटिक्स। मैंने कहा साहब मैंने 11th में मैथ्स नहीं पढ़ी थी, मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी। तो कहने लगी कि देन यू बेटर गो फॉर मेडिकल स्ट्रीम, ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि 1 साल आप ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है और यहाँ जो आपको पढ़ाई जाएगी इट विल बी बेस्ड अपॉन व्हाट यू हैव बीन टॉट, वन इज सपोज्ड टू हैव बीन टॉट इन द 11th हायर सेकेंडरी इलेक्टिव PUC जिसको कहते हैं। मैंने कहा साहब आई विल मेक अमेंड्स फॉर इट। मैंने कहा कि नहीं दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा नहीं साहब मैं आई एम एट इट, जो आपने पढ़ा है मेरी समझ में आ गया। तो इट कंटिन्यूड and I enjoyed this thoroughly. And at the end of BSc first year, I was the topper in the college, and again in several colleges, including Sopore and one was perhaps in Bandipora. तो मैं 3-4 कॉलेज में फर्स्ट आ गया। फर्स्ट डिवीजन भी था और कॉलेज में मैं टॉपर था। तो वहाँ पे प्रेशर ये हुआ कि इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है, बिकॉज आई वाज अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट एट दैट टाइम। और मेरे सब कुलीग्स ने जिनके मार्क्स मुझसे बहुत कम थे, सब लोगों ने अप्लाई किया और उनका एडमिशन हो गया। अप्लाई मैंने भी किया था बेशक, बट अंडर प्रेशर, यही वो दुविधा थी, एक शक था, शुबा था,
whether I should go or not, but I think I had made up my mind कि मुझे नहीं करना है. Under public pressure I did it, though. So 3-4 लोग चले गए, तो I continued to stay on in BSc second. जो next मेरा था, I mean this is an important point. मेरिट में जो मेरे बाद थे, एक जवाहरलाल काचरू करके था एक लड़का, सो वी वर नेक एंड नेक. इनफैक्ट उसके नंबर काफी कम थे हमसे, बट देन ही वाज द नेक्स्ट टॉपर. तो उसको तो जाना ही था इंजीनियरिंग में, बट वी वर गुड फ्रेंड्स एंड ही सेड आपको नहीं जाना है, आपका तो एडमिशन हो गया है. मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे आगे करना है. कहा कि क्या? मैंने कहा मुझे पीएचडी करनी है. तो क्या लगे क्या को रिसर्च दुपन है यासकिस गलत कैश की करा. एंड आई टेल यू द थिंग इज he did exactly what I did. I mean, he said आपका प्लान कुछ यूं ही नहीं होगा खोखला, तो मैं भी ऐसा करता हूं. मैंने कहा आपकी मर्जी है, मैं तो यही कर रहा हूं. एंड ही डिड फॉलो सूट. तो हम दोनों बीएससी में थे. फिर बीएससी सेकंड और थर्ड हमने एक साथ किया, और जब बीएससी फाइनल का एग्जाम हुआ तो देन ही वाज द टॉपर, आई वाज द सेकंड. एंड ही सेड नहीं, अब तो इंजीनियरिंग में जाना ही है, 2 साल हमने वेस्ट किए. मैंने कहा तू कर, क्या करना है? मैं तो जा रहा हूं. कहा क्या? मैंने कहा मैं मास्टर्स मुझे करनी. एंड यू नो ही वाज फ्लैबरगास्टेड. ही सेड आपका दिमाग ठीक नहीं है. मैंने कहा वेल व्हाटएवर इट इज. बट देन आई रिमेंबर, यू नो, the teachers and students would repeatedly ask me कि आपके जहन में क्या है. They would come to my place, they would come to the hostel and inquire कि ये पागलपन क्या है आपका, इंजीनियरिंग के लिए तो इतनी तकदव करते हैं लोग, and you want to do something else. तो बहरहाल मैंने नहीं किया. तो I applied for masters at Kashmir University. And what happened? So did he. That Jawaharlal बच्चा जो था, जवाहरलाल काचरू, he also did the same. But he was ambiguous. He was saying कि शायद ये ठीक नहीं हुआ. He was, you know, very worldly wise, much wiser than perhaps I was. And he said हमने ठीक नहीं किया. मैंने कहा भैया मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मुझे यही करना है. Now this closes one chapter. अब क्या हुआ कि मेरे वालिद मुझसे नाराजी थे कि आपने कुछ नहीं किया, आप कुछ नहीं करेंगे, आपने मेडिकल भी छोड़ दिया, जो ऑप्शन इंजीनियरिंग में था वो भी आपने 2 बार छोड़ा, तो कर अब क्या करना है. तो मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी अप्लाई किया फिजिक्स और मैथ्स में. बट इन द मीन टाइम मुझे कुछ ऐसा लगा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी इज नॉट वेयर आई शुड डू माई मास्टर्स. तो मैंने जी अलीगढ़ फॉर्म मंगवाया और अलीगढ़ में मैंने अप्लाई किया विदाउट माई फादर्स नॉलेज. ही वुड हैव ईटन मी अप रॉ. एंड वंस ही केम टू नो दैट आई हैड अप्लाइड, तो ही सेड मेतार से फिक्री टू माई नॉलेज, दिस फिजिक्स मैथमेटिक्स आपका जो है ये यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में है, मैंने मालूम किया. व्हाई शुड यू बी गोइंग टू अदर प्लेसेस, अलीगढ़ और दिल्ली? मैंने कहा यहाँ का मेयार अच्छा नहीं है. ही सेड सब तो यही करते हैं. मैंने कहा नहीं साहब, यहाँ मुझे नहीं करना है. एडमिशन मेरा हो गया बेशक, मगर मैं नहीं करूंगा. तो I mean it took a lot of effort to convince him, and you know he took an undertaking from me. Literally, he said देखो 2 साल का ये कोर्स है ना, at the end of 2 years you have got to be here, otherwise बहुत बुरा होगा. मैंने कहा साहब डन, प्रॉमिस. Away I went to अलीगढ़. अलीगढ़ में मैंने दाखला लिया. Now what happened here is another sob story. I mean, I can't say sob story, I was not a victim, but a story which didn't stop at my college. जब मैं वहां चला गया तो ये महीना था अक्टूबर का एंड, अराउंड दीज डेज, और वहां एडमिशंस हो गए थे जुलाई में. वहां पे भी मैंने फिजिक्स मैथ्स में दोनों में एडमिशन लिया था. इसकी वजह यह है कि बीएससी के दौरान मेरा फिजिक्स और मैथ में यकसा इंटरेस्ट था. आई मीन इट वाज डिफिकल्ट टू यू नो डिवाइड माय लव बिटवीन मैथ्स एंड फिजिक्स.
equally, or rather disproportionately, it was equal. तो वहां मेरा एडमिशन हो गया फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी, क्योंकि मार्क्स अच्छे थे मेरे। बहुत लेट हुआ दो, तो वहाँ वाइस चांस से स्पेशल परमिशन लेना पड़ी, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स जो यहाँ बीएससी में एज यूजुअल काफी लेट अनाउंस हो गए थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी के बीएससी रिजल्ट्स। तो इट हैड हैपेंड इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, 7 अक्टूबर मुझे याद आ रहा है, एंड आई वेंट देयर अराउंड 29th और 30th ऑफ अक्टूबर। तो वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। फिर कुछ रोज के बाद, एप्लीकेशन मैंने पहले ही भेजी थी, तो एडमिशन होने के बाद 4 नवंबर को मेरी क्लासेस शुरू हो गई। अब मैं जब मैथमेटिक्स चला गया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वहां जब मैं क्लास में बैठा तो आई कुडंट मेक हेड एंड टेल ऑफ एनीथिंग। सबसे पहली वजह ये थी कि जो वहां क्लासेस शुरू हो गई थी जुलाई से, वो काफी कुछ पढ़ लिया था उन्होंने, और मेरे लिए बहुत दिक्कत होने, मतलब मुझे लगा कि मुझे बहुत दिक्कत का सामना होगा, बिकॉज आई कुडंट मेक एनी हेड एंड टेल। इट वाज वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड एडवांस लेवल मैथमेटिक्स, something that was not based upon what I had been taught in the BSc. तो चूंकि मेरा अभी एडमिशन वहां पे ओपन था फिजिक्स में भी, तो मैं क्या करता था, मैं एक क्लास वहां लेने जाता था, जस्ट टू, I mean, it was a very very tough call to take whether to go for maths or physics. फिजिक्स। तो मैं एक क्लास मैथमेटिक्स में लेने लगा और एक दूसरी क्लास में फिजिक्स में लेता था। यह सिलसिला जनाब 1 महीना चला, और टीचर्स दोनों जगह कहने लगे। फिजिक्स का एक टीचर कहने लगा कि भैया जरा ये कौन है ये रोल नंबर। तो मैंने कहा सर मैं हूँ। कहा कि आपकी शॉर्टेज हो रही है राइट नाउ। मैंने कहा साहब मैं तो लेट एडमिशन हुआ। कहा कि कब हुआ। मैंने कहा इस डेट को। कहा कि आप सिर्फ 10 बार आए हैं, आप ऑल्टरनेटली यहाँ पे आते हैं, 10-12 दिन की आपकी प्रेजेंस है अटेंडेंस रजिस्टर में। तो मैंने कहा साहब मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि वेदर आई शुड गो फॉर माई मास्टर्स इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैं वहां भी जाता हूँ जस्ट टू टेक ए फाइनल कॉल कि मेरे लिए ज्यादा मुनासिब मैथमेटिक्स होगा या फिजिक्स। कहा कि किबला बस कर दो ये, it's not good for you. You decide right away. Right now we have to decide whether you want to stay put in physics or you want to go to mathematics. Take this call now, otherwise आप ना इधर के होंगे ना उधर के। आपकी शॉर्टेज हो रही है, आपको इम्तिहान में नहीं बैठने दिया जाएगा। So उस महीने मैंने 10-12 क्लासेस मैथमेटिक्स की ली थी, और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, और 10-12 फिजिक्स में। They were just neck and neck, these two buildings, अलीगढ़। So finally, I decided to pursue my master's in mathematics, and that was a huge struggle. वो struggle इसलिए कि उसकी एक वजह थी, and it was a smaller reason, कि 4 महीने मेरी क्लासेस छूट गई थी, 3.5 महीने, मतलब बिगिनिंग जुलाई से लेके नवंबर की बिगिनिंग तक। एंड देन जो हमें यहाँ क्वांटम पढ़ाया जाता था मैथमेटिक्स का बीएससी में, उसी की बुनियाद पे यहाँ की मास्टर्स भी डिजाइन थी कश्मीर में। इट वाज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर बीएससी क्वांटम कोर्स ऑन मैथमेटिक्स। लेकिन अलीगढ़ के मेयार जरा मुख्तलिफ थे और काफी बुलंद थे यहाँ से। तो वहाँ की जो बीएससी लेवल वो चीज थी जो यहाँ मास्टर्स में पढ़ाई जाती थी कश्मीर में। So, in order to make sense of what was being taught in the masters, I was supposed to master the BSc of Aligarh Muslim University, and it took my breath away. I mean, I had to work about 16 hours a day to make amends for those deficiencies. So, what I did, I used to read a lot. I used to seek help from the teachers. I would go to the teachers कि साहब मैं लेट आ गया हूँ और मुझे ये बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे यहाँ ये डाउट हो रहा है, ये यहाँ मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो दे वुड हेल्प मी, आई मीन द रिसर्च स्कॉलर्स, आई वुड गो टू देम, एंड मुझे बाय एंड लार्ज हेल्प मिली। और फिर बड़ी मुश्किल से मेरा पहला सेमेस्टर क्लियर हुआ, बट देन फ्रॉम सेकंड ऑनवर्ड्स आई डिड वेल, एंड आई पास्ड आउट विद रीजनेबली गुड
percentage. I mean, I was the fourth topper in my masters, and that was okay. That was not. I mean, that's not something that I would have loved to do, but in the circumstances and the struggle through which I had to go, it was good enough. So, but then I had a firm grasp of what I had been taught over there. तो मास्टर्स मेरी वहाँ फिर हो गई मुकम्मल, और फिजिक्स से मैंने नाता पहली फॉर्मल नाता तोड़ दिया था, बिकॉज आई कुडंट हैव बीन डूइंग टू थिंग्स सिमल्टेनियसली. तो जब मैंने मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया तो मैंने ये सोचा कि फिजिक्स में आगे मुझे फिजिक्स में मास्टर्स करना है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड बहुत अच्छी होनी चाहिए. सो दिस वाज द मोटिवेशन टू गो फॉर मैथमेटिक्स. I will, train myself as a good mathematician, then I will go into physics, then I will do PhD in physics. तो जब मैं अपने टीचर से डिस्कस करता था तो one of the teachers said as a light hearted banter, कहा कि आपने शायद ये प्रिज्यूम किया है कि that you will live 159 years. तो जिंदगी बहुत मुख्तसर है, don't be wasting your time. I mean, you do your masters in one subject and be done with this, then you do PhD and whatever you want. So that's what it is, and my masters came to an end over there. फिर मेरा वहाँ PhD में एडमिशन हो गया, but again I left it. MPhil में हो गया था, तो I went then to IIT कानपुर. फिर वहाँ से मैंने वहाँ मेरा एडमिशन हो गया था. बड़ा रिगरस था, अब भी है वहाँ का वो कंपटीशन. I had applied there. So I had simultaneously admission in Aligarh for master, for PhD, and in the meantime जब मेरा कानपुर में हो गया तो मेरा वहाँ रिटन टेस्ट और वाइवा दोनों अच्छे हुए थे, तो there I did my PhD, and that came to an end in 1982. So that was it. फिर सिलसिला वो जॉब का रहा, वो अलग स्टोरी है, कभी आपको बताएंगे कि how did I So, mashallah, it's such an inspiring story, and I'm sure really it moved me, this inspiring story of yours, and I'm sure that your story would have inspired the students who are listening to our conversation. Professor Sophie Saab, you being on our show means a lot to us and our students. I would be continuing the show with some important questions, and I believe everyone would like to know from you. सर, ये जो यकीनी और एतमाद का आलम था आप में, आपने सिक्के नहीं गवाए, सिक्के गवाए बेशक, मगर लम्हे आप गिनते रहे. और इसी तरह से जो आपका ये प्रोफेशन, ये परवान चढ़ा, और इससे बहुत ही स्टूडेंटों को, बहुत बच्चों को इससे फ़ायदा भी मिला. और जो आपका ये कैरियर रहा, आप डीन एकेडमिक्स भी स्टूडेंट्स रहे कश्मीर यूनिवर्सिटी में, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आप रहे. आप नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में आप सितारों की तरह छाए रहे. सो इसमें एक अपने आप में ये कहानी जो है इतनी इंस्पायरिंग है कि हमारे बच्चे और भी कुछ जानना चाहेंगे आपसे. उसके बाद आपने PhD भी किया, उसके बाद आपने टीचिंग को प्रोफेशन अपना चुना. मगर जो ये स्ट्रगल आपकी, जो ये मुश्किल आपकी रही इस दौरान, तो मुझे लगता है मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आपने कैरियर जिस वक्त चुना, उस वक्त आपको बहुत मुश्किलात आ गई. एक टीचर का आपको ये बोलना, मैथमेटिक्स पे पूरा एतमाद आपका करना कि नहीं मैं मैथमेटिक्स ही चुनूँगा. सो एक इंटरवेंशन एक टीचर, एक उस्ताद की तरफ से हुआ कि जहाँ पे आपने ये बोला कि मुझे मैथमेटिक्स ही, मुझे अपना सब्जेक्ट चुनना चाहिए. मगर उसको चुनने के बावजूद भी आपको बहुत स्ट्रगल्स, पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा, टीचर्स को कन्विंस करना पड़ा, फिर इतनी स्ट्रगल से आप गुज़रे, मगर आखिर में आपने यही इल्म रियाजी का ही सब्जेक्ट चुना और इसमें आपने बहुत आला मुकाम हासिल किया, जैसे मैंने पहले भी बताया. आप मुझे बताइए, ये कैरियर काउंसलिंग कितनी अहमियत रखती है आजकल के बच्चों के लिए जब वो इस स्टेज पे पहुंचते हैं, क्योंकि आजकल इतना वक्त इसमें गुजारना, इतना मतलब गैप देना, इतना सोचना, हमारे बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है. सर, इस पे आप थोड़ी सी वजाहत करेंगे?
देखिए, career coaching, career counseling is very, very important, but then it helps especially those who are clueless, who are not sufficiently motivated for what they are supposed to do. Allah ka ehsan hai कि the picture had become already clear to me when I was already in the high school. तो ये जो शाहरुख खान का वो डायलॉग चल पड़ा था उसमें, ओम शांति ओम में क्या है वो आपको याद होगा? अरे सुनिए। यहाँ तो हमारे यंग फ्रेंड्स को वो याद होगा, हाँ मुझे वो याद नहीं है, लेकिन यानी आप जब किसी चीज के पीछे लग जाते हैं तो फिर जो है वो पूरी कायनात जो है वो यकसो होके आप बिल्कुल। को कामयाब करार देती है, कामयाब बनाती है, वो कुछ है, लेकिन बहुत अच्छा डायलॉग है वो। डू यू रिमेम्बर? आई हैव सीन दिस मूवी सेवरल टाइम्स, तो आई लाइक्ड इट। तो ये तो सबको याद होगा। आई थॉट यू आल्सो वुड बी रिमेम्बरिंग इट। मुझे काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज आर यू गेटिंग मी? आई सी Yes, sir, I'm दैट getting you. दिस इज I'm really keenly listening to you, sir. अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हुआ कि अब जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपने वालिद साहब से ये कहा था कि मैं 2 साल की मोहलत चाहता हूं कि 2 साल के बाद मैं यहाँ लौटूंगा एमएससी के बाद, एंड देन फाइनली यू नो व्हाट हैपेंड, आई रिटर्न्ड आफ्टर 18 years. I returned to Kashmir after 18 years, contrary to what I had promised to my father. 2 years. And my father, uh, would snigger at this thing. I mean, he's told me, बड़ शुक्रिया से वादुक पाबंद, और आपने 2 साल कहा था और 18 के बाद जो है तशरीफ ला रहे हैं हजरत। मैंने जब वहाँ अलीगढ़ से कानपुर का रुख किया, वहाँ मैं 4.5 साल 5 साल रहा। Then I joined Aligarh Muslim University as a faculty and taught there for 10 years. So by the time I was back, it was already about 17, 18 years. So I came back to Kashmir in 1991 as professor. I mean, frankly speaking, I have known a lot many people. They don't need any counseling. I mean, वो जो inner calling होती है. I mean, if you are fortunate enough to listen to that inner calling, that inner beat, आपका दिल क्या कहता है, तो देन यू डोंट नीड एनीथिंग, यू डोंट नीड, आई मीन वो अपने आप वो रोड मैप आपका सामने जो है बन वो जाता है। जी जी बिल्कुल। बन जाता है अपने आप। Sir, but mathematics has always been seen as a subject in terms of, and I would say something to learn as being part of the syllabus and qualifying it as part of the examination. Very little do we know, sir, what relationship mathematics has with our day to day life. Given mathematics is itself an, I mean, it's in itself an ilmi riyazi to ek samandar hai. So please make us understand how our life and mathematics are connected, and is it really, and if yes, how mathematics is solving our life problems. Please, sir, can you just My throw some counter light on question this? is, how is poetry and literature solving our real life problems? How is music of A.R. Rahman or of Beethoven or Mozart helping us solve problems? Mathematics का ये तो इम्तियाज है कि unlike music, it also solves our real life problems. Mathematics, it doubles up as an art and science. साइंस इस लिहाज से कि साइंस में इतनी तरक्की मुमकिन नहीं होती अगर मैथमेटिक्स का वजूद नहीं होता। This is Mathematics important, is sir. the language of sciences. It is the language of physics, and physics is the mother of technology. Okay. हम जो आजकल ये मोबाइल का एक्सेसिव यूज करते हैं, ये जीपीएस सिस्टम हमारी कार्स में, गाड़ियों में हम इस्तेमाल करते हैं, या जो हम ये क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस करते हैं, इन सब के पीछे मैथमेटिक्स के उसूल कार फरमा है, एंड द एलिमेंट्री वंस एट दैट, नॉट सम डीप मैथमेटिक्स। तो ये जो है प्रिडिक्शंस जो हम करते हैं इलेक्शंस में, इसमें एक बेसिक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बेसिक नॉट एडवांस। यह तो इसकी एप्लीकेशन का एक पहलू है। इट डज अप्लाई इटसेल्फ इन डाइवर्स ह्यूमन सिचुएशंस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं तो ये जानता हूँ, ये मानता हूँ, और इसके लिए हम आजकल कोशिश कर रहे हैं एट सम लेवल,
कि मैथमेटिक्स का एक बेसिक डोज, बेसिक क्वांटम ऑफ मैथमेटिक्स ought to be taught to everybody regardless of which profession he wants to go into. मतलब जैसे मेसन, कारपेंटर, प्लम्बर, वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इनको बताना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसके कई सारे असबाब हैं। एक तो ये है कि इट इज़ अ ग्रेट फैसिलिटेटर, आई मीन इट्स अ ग्रेट इनेबलर। जो मतलब आपको किसी चीज़ की पैमाइश करनी है या तखमीना लगाना है, उस पे लागत क्या आएगी, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, रादर एलिमेंट्री अरिथमेटिक कम्स इन हैंडी टू डू दैट। तो इतनी मैथमेटिक्स हर एक को करनी चाहिए। इवन इफ समवन वांट्स टू बी बस ड्राइवर, मान लीजिए अगर किसी ने हाई स्कूल किया है या 8th क्लास ही तक पढ़ाई की है, तो एक certain content, certain quantum of mathematics should necessarily be taught to them, because it's as important as the 3 R's. How do you read, how do you write, and how do you compute. ये जरूरी है। लेकिन इसके अलावा it trains you to think clearly. I mean, that I find perhaps more important than its applications. It teaches you how to reason out things, how to think rationally, how to think critically. It makes you an evolved, cultivated human being. You are able to make sense of things. You are able to tell the bad from good. तो इस तरह की चीज मैथमेटिक्स के तुफैल वो मुमकिन हो जाता है। और इसके अलावा जो कोई भी पेशा आदमी इख्तियार करे, it does impact your personality, your character, your behavior. I mean, it has to become your second nature, if I put it that way. यानी अब जैसे यह है कि बहुत सारे काम होते हैं हर दिन करने के लिए अपने प्रोफेशन से वाबस्ता। अब जैसे क्लासेस में हम जाते हैं, टीच करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, वो फरोई चीज़ें हैं, मतलब नॉट टीचिंग एग्जैक्टली। लेकिन जब तक आप सीरियस मैथमेटिक्स, मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई डोंट डू सम लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स एवरी सिंगल डे, आई फाइंड माई सेल्फ एट कंप्लीट अनईज। तो थोड़ी सी नई मैथमेटिक्स, थोड़ा सा आप नई चीज़ लर्न करें, अंडरस्टैंड करें, या किसी सिचुएशन के बारे में, मैथमेटिकल सिचुएशन के बारे में आप अपने आइडियाज़ को क्लियर करें, तो this is very, very important. And it all comes from the fact that from the realization that you are doing something with passion, and once passion is there, sky is the limit. So passion अब आप is जी अब आप कैरियर काउंसलिंग की बात जो कर रहे थे, उसी पे बहस चल पड़ी। इसकी जरूरत है, बिकॉज स्टूडेंट्स आज की तारीख में जो हैं, दे आर क्लूलेस, उनको करना क्या है। yes, sir. हम ये इनिशिएटिव इस पे हमने लिया है, जैसे कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव एक हमारा है, वो इदारा छोटा सा, जी हाँ। उसके तुफैल इस तरह की काविश हो रही है। वी रीच आउट टू स्टूडेंट्स जिनको हम थोड़ी सी काउंसलिंग करते हैं, उनको इंस्पायर, मेंटरशिप हम इनको देते हैं, हाउ टू I mean, give them different options हर सब्जेक्ट में, कहाँ ये ऑप्शंस मौजूद हैं। तो there are several success stories on that count which we can boast of. Definitely sir, but मेरा सवाल यहाँ पे एक है कि sir, especially when I talk about J&K, when a student wants to study a particular subject of his or her own choice, and as such wants to choose a particular stream of career, he or she has to struggle a lot. She has to struggle, or he has to struggle in the family, with the parents. So I think when we go back, it is the same situation when you started your struggle for choosing a mathematics subject. So because especially when I talk of the J&K, because maybe the kind of the subjects which are like more into vogue is like engineering and the medical student, सो मेडिसिन। बट आई थिंक कंट्री की अगर हम पूरी बात करेंगे तो वहाँ में भी थोड़ी सी और भी अपॉर्चुनिटीज़ हों, मगर J&K का स्टूडेंट जो है, उसका पेरेंट्स का भी प्रेशर यही होता है,
सोसाइटी का भी प्रेशर, पीयर ग्रुप का भी प्रेशर यही होता है। एंड व्हाट हैपन्स ऑफ्टन, he or she is forced into something which he is not or she is not interested in, and students at the end of the day gets badly affected. So can you just throw some light on this, because the same struggle student is going at choosing his career or her career at this stage, when you have chosen your career of mathematics at your stage. वही, I mean, it will be a repetition of the same argument that I had said earlier. The teachers and the parents have to help the kid, have to help the student to find his inner call, to discover his inner call. देखिए, जॉब करना तो एक चीज है, कमाई करना एक चीज है, लेकिन डूइंग समथिंग व्हाइल एंजॉयिंग इट, दैट इज समथिंग, वो अल्लाह मियाँ का बहुत बड़ा तोहफा है. I mean, if you do something with love and passion, that's already a reward in itself. देखिए, अगर हम पेयर प्रेशर में आ जाते हैं, ये जो यहाँ पे एक तरह की वो ऑब्सेशन है 90 प्लस 95 प्लस, और बच्चा अगर जो है वो 95 से कम स्कोर करता है तो उसको बहुत जो है घर पे सामना करना पड़ता है कि देखो जी उसके 98 है, आपके इतने ही हैं. तो कई सारे केसेस सामने आ गए हैं वेयर स्टूडेंट्स हैव गिवन इन, किसी ने सुसाइड किया, कोई घर छोड़ के चला गया. तो ये प्रेशर बहुत ही गलत है, बहुत ही खराब है. ये तो मेरे साथ भी ये प्रेशर था, मेरे पेरेंट्स ने ये कहा कि यू हैव गॉन एस्ट्रे, या आपको नहीं करना चाहिए था. लेकिन as I said, I don't know where it came from. I was very focused and single minded कि मुझे करना अगर है तो यही करना है, and I mercifully and thankfully I persisted with that. कोई ऐसा वो नहीं था. आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये कोई कमाल किया था हमने, लेकिन ये है कि पता नहीं अल्लाह मियाँ हैड ब्लेस्ड विद सम टेनेसिटी ऑफ विल. मैंने कहा नहीं, जो कुछ भी है करना यही है, करना यही है. तो प्रेशर उस वक्त भी था जो इस वक्त है. मैं बस बच्चों से ये कहूंगा जो इस वक्त मौजूद है कि नेवर एवर किसी भी सूरत में आप प्रेशर में ना आ जाएं, इवन इफ योर पेरेंट्स माइट प्रेशराइज यू टू परस्यू अ सर्टेन एरिया और ए प्रोफेशन. कभी भी नहीं, बिकॉज इट इज योर लाइफ. आपको जूझना खुद है अपनी लाइफ के साथ. यू हैव टू शेप इट योरसेल्फ. योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स कैन ओनली हेल्प, बट यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर डेस्टिनी, ऑफ योर फेट, ऑफ योर लाइफ. इसलिए जो है आपको ये कॉल लेना है. हाँ, you have to make an effort to look inside, close your eyes and think where your passions lay. What is your passion about? What's your priority? What would you like to do which would give you pleasure? If it is poetry, you want to become a shair, so be it. देखिए, good or handsome monthly package doesn't matter one bit. And by the way, I used to be told कि टीचर को क्या मिलता है. टीचर की तनख्वाह जो है वो डॉक्टर इंजीनियर के मुकाबले में क्या है, नथिंग. मैं उस वक्त इनसे कहा करता था, जब मैं 10th 11 में था, मैं उनसे कहता था कि टीचर की सैलरी उतनी है जितनी इंजीनियर और डॉक्टर की है. इंजीनियर जो है गलत तरीके से कमाई करता है और मुझे वो नहीं करना. और अगर मेरी कमाई वही होगी हलाल तरीके से जो मुझे यहाँ टीचिंग में मिलेगी, व्हाई डोंट आई डू दिस? आई वांट टू बी ए टीचर एंड कम अर्न एज मच एज एन इंजीनियर डज और एज अ डॉक्टर डज. डॉक्टर जो है प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है, वो सही है गलत है, दैट इज डिफरेंट, बट देन हमारी तनख्वाह जो है उतनी है. ये लोग गलत सलत करते हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, कम व्हाट में. ये मैंने पेरेंट्स से कहा. तो लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि इसकी जो है टीचर्स की सैलरी इतनी बढ़ जाएगी. आई मीन आई टेल यू, जो इस वक्त पैकेज मिल रही है टीचर को, इट इज सो एम्बिशियस. आई मीन it's so handsome, it's so big. I mean, you can take care of everything जो भी आपकी requirement है, and you can even give it away to the needy and poor. Sir, one more issue we have, जो कि we have
students loaded with so many degrees, but there is no employability. सर हाउ कैन यू, बिकॉज एम्प्लॉयबिलिटी का जो कनेक्शन है वो सर्वाइवल के साथ भी है. सो डिग्रीज तो हाथ में होती है. व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन दैट कि दैट दे हैव ऑल द डिग्रीज बट देयर इज नो एम्प्लॉयबिलिटी. सो सर कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दिस? देखिए साहब, ये यू माइट से दैट दिस इज जस्ट एब्स्ट्रैक्ट नॉनसेंस जो मैं कहने जा रहा हूँ. अगर आप एम्बिशन और पैशन के साथ कोई काम करते हैं, उसके लिए आपके पास डिग्री है, उस चीज को लेके आप डिग्री याफ्ता हैं, तो इफ यू आर इन्वॉल्व, इफ यू आर कमिटेड, इफ यू आर डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग जो आपका दिल चाहता है, आई डोंट सी दैट कभी ऐसा होगा कि यू वोंट एंड अप विद अ डिसेंट जॉब. जॉब मिल ही जाता है, नौकरी मिल ही जाती है, आपकी अर्निंग हो ही जाती है. लेकिन यह है कि अर्निंग हाफ अ डजन डिग्रीज हेयर देयर एंड एवरीवेयर, एक फिजिक्स में है, एक इंजीनियरिंग में है, एक लाइफ साइंस में है, कि कहीं ना कहीं ये ताश का पत्ता काम कर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता. इट डजंट हैपन. Provided you have mastered the subject. Once you master it and once you really Right. do it with Right. to the best of your capacity. I mean, you may be very good, you may be good, you may be average, or maybe even below average. But once you are dedicated to it, success comes to you on its own. Sir, how do you see and how do you evaluate and how do you suggest that career counseling is making and shaping the career of the child or the student who is at a very critical stage of choosing his subject or her subject? How does it make difference and how can it make difference to a child by choosing his or her subject? नहीं, देखिए, जिसको आप करियर काउंसलिंग कहते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि हु वांट टू हैव अ फुट होल्ड इन लाइफ, कि कहीं जो है उनका कहीं ना कहीं सोर्स बन जाए अर्निंग का, तो ठीक है, वो चला लेते हैं काम उससे. लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ ने हर एक को ब्लेस किया है, एंडाउ किया है विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैलेंट. आपके अंदर जो टैलेंट है वो मेरे अंदर नहीं होगा, कुछ गुण मेरे अंदर होंगे जो आपके अंदर नहीं होंगे. ये हर एक को जो है, एवरीबडी कैरीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एप्टीट्यूड, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैलेंट इन हिम और हर. लेकिन यह है कि वो टैलेंट किसके लिए मुख्तस है, the individual has to take a call on that. और एक बार वो चीज हो गई ना तय कि मेरा टैलेंट, मेरा एप्टीट्यूड किस में है, तो फिर किसी चीज की परवाह नहीं होनी चाहिए. एंड आई टेल यू विद माई एक्सपीरियंस कि किसी चीज की जरूरत नहीं है. द स्टूडेंट्स दे डोंट हैव टू स्विम विद द टाइड. उनको कहीं रुक जाना है, टेक ए कॉल ऑन इट, ask themselves what really do they want to do. I know several people, मतलब आज की तारीख में इस वक्त इतने सारे फैंसी कोर्सेज हैं, बहुत सारे हैं. I mean, even nano technology has become kind of old now. ये इतना वो जो है इतना फैड नहीं है जो आज से 6-8 साल पहले था. तो नए नए कोर्सेज आ गए हैं, नई नई चीज़ें आ गई है, नए नए ऑप्शंस जो है वो सामने आ गए हैं. Sir, we have humanities, we have arts. I mean, we need all these subjects. मैं कह रहा हूँ, they've been ignored by the students because of the job opportunities, because of many other. नहीं. I'm saying, in spite of the surfeit of options, जो जिनके बारे में कह रहा था कि these fancy courses, इस वक्त भी लोग जो क्लासिक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं, बट विद इंटरेस्ट एंड पैशन, जैसे हिस्ट्री हो, फिलॉसफी हो, इस तरह की चीजें हों, दे आर डूइंग वेरी वेल एंड एक्सेलिंग देमसेल्व्स. अब रहा सवाल बहुत सारे उन लोगों का हु आर क्लूलेस, हु डोंट नो व्हाट दे हैव टू डू. यस, करियर काउंसलिंग डज हेल्प. अगर करियर काउंसलिंग में सिर्फ इतना नहीं है कि वो कोचिंग करें,
वहाँ ये भी ज़रूरी हो जाता है जो ट्यूटर हो, जो टीचर्स हों, जो मेंटर्स हों, वो स्टूडेंट के साथ बैठ के उनकी हेल्प करें कि वो चाहते क्या हैं लाइफ में, क्या करना चाहते हैं। आई मीन आई होल्ड नथिंग अगेंस्ट दोज हु वुड से कि साहब मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है और ये मेरी पैशन है, मुझे डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। I don't hold anything against them or against these professions. But then, does your talent, your aptitude correspond with that? Does it really, kind of tally with that? क्या आपका एप्टीट्यूड डॉक्टर बनने के लिए है? तो आई डोंट थिंक आई हैड द एप्टीट्यूड फॉर बिकमिंग ए डॉक्टर, मेरा अपना ये है। लेकिन द लीस्ट दैट these career counseling cells have to do is to also take a call on what the student really is good for. ये जो है वन वे ट्रैफिक टीचिंग का, उनको नोट्स दे देना, याद करवाना, मेमोराइज करवाना, this may perhaps deliver in the short run, but certainly not in the long run. I mean, he will be, what do? They normally make a machine out of you. You go to a coaching center, वहाँ पे आपको रोट लर्निंग करवाते हैं, कहीं ना कुछ चलो आप समझ भी लेते हैं चीज़ों को, फिर आप जो हैं किसी जॉब में चले जाते हैं, you get a good package and then you begin to work as a machine from office to home, home to office. ये मैंने देखा बहुत सारों का, जो जैसे इसमें है आईटी इंडस्ट्री में है, अच्छी अर्निंग होती है, बट आई डोंट सी मोस्ट ऑफ देम बीइंग वेरी हैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग, मोस्ट ऑफ देम। सर एक बड़ा सा ट्रिकी तो क्वेश्चन है। इसलिए जरूरी ये है कि जी, एक सवाल है, ये हैंग हो रहा है आपका। जी, बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि यूजुअली एक एजम्पशन है सोसाइटी में, लोगों में भी, कि गर्ल्स कांट मेक गुड एट मैथमेटिक्स। कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट एंड योर वर्ड विल मैटर? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल यानी मफरूजा है। और मतलब कश्मीर से बाहर तो हमने देखा कि मैनी गर्ल्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन मैथमेटिक्स, दे आर नो वे लेस देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स। चुनांचे यहाँ कश्मीर में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आई मीन देयर इज अ गर्ल who did her 10+2 from here, then she went on her own. उनके घर में कोई ऐसा वो एटमॉस्फेयर नहीं था जिन्होंने दुनिया देखी हो, तो किसी तरीके से I mean, she thought that perhaps she had the aptitude for mathematics. I mean, the credit goes to her. She had taken this call right when she was in the 12th. Very good. Then she went for integrated masters, integrated BSc in IIT Kanpur and did extremely well there. फिर वहाँ वो खुद चली गई यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ से उसने मास्टर्स किया। Right now she is doing PhD in the University of Chicago, and in an area which is very ambitious, very difficult. In fact, I got her here to give a talk in the University of Kashmir, and I was very, very happy and pleased. First of its kind, exceedingly outstanding girl, very brilliant. So she is one amongst us, like our other girls. But then उसके साथ advantage क्या है? She was able to take a call, as I keep saying again and again. उसको ये बात समझ में आ गई कि साहब मेरा एप्टीट्यूड इसमें है और मुझे क्या करना है। I mean, she never came to me कि मैं BSc कहाँ करूँ, कहाँ से करूँ, इंटीग्रेटेड मास्टर्स में करना चाहती हूँ, कहाँ से करूँ। She did it on her own. देखिए जो टैलेंट है ना, ये पैशन जो है, I keep saying it, ad nauseam. It's like water. अब वाटर के सेंस में ये जब आप जब ये जो है जो इसका बहाव होता है, जो फ्लो होता है वाटर का, वो किस डायरेक्शन में होता है। आप चाहे इसको कहीं से भी जो है हर तरफ से इसको ब्लॉक कीजिए, फिर आप एक पिट में पानी डाल दीजिए, तो देयर विल बी स्टेज व्हेन इट विल बी फुल, लेकिन उसके बाद ये बहना शुरू करेगा। अब आप हर तरह की तदबीर वहां पे अपनाइए ताकि पानी इधर उधर जाने ना लगे, लेकिन ये तो रास्ता अपना निकाल ही लेगा। सर बहुत अच्छी मिसाल आपने दी सर। थ्रू दो स्मॉल क्रेविसेस, अगर आप उसके ऊपर ढक्कन भी रखें तो इट विल बर्स्ट ओपन विद अ बैंग। एब्सोल्युटली, इतना जबरदस्त फोर्स होता है उसका।
तो पानी जो है, जैसे हमने 2014 में देखा जी जी क्या है, बिल्कुल। जब वो तूफान जो है वो बर्पा हो गया था, पानी कहाँ कहाँ से आ गया, कहाँ कहाँ चला गया, 3 3 स्टोरीज हमारी पानी बिल्कुल। के अंदर रही 20 20 25 25 दिन। तो टैलेंट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। That's true. Sir, education is a best equalization agent. And Professor Amin Saab, once upon a time, education was a movement from darkness to light. But regretfully now, it is antithetical. Exams are no more assessments, rather race and infliction of pain. Students are beleaguered. They are under immense pressure and stress. They are just traumatized for studies, for making their careers. Your views on this, sir? Can you just throw some light on this also? देखिए, there has to be a paradigmatic shift in our system, in our education system, in our recruitment system, in our examination system. एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा सिस्टम है, at the end of the day it just helps you to quantify or measure or evaluate the rote learning power of the student and nothing else, nothing else. So, but we have seen many suicide rates because of the pressure. How can we hold this kind of a pressure? How a student can hold this kind of a pressure? Because he has pressure from the peer group, then he has pressure of exams. So, I mean, at every point he's been asked and demanded to be the best. So, how नहीं नहीं, is. देखिए देखिए, मैंने कहा ना कि ये सिस्टम ही बड़ा खराब है. देयर इज सिस्टमिक रॉट इन अवर एजुकेशन. Okay. एजुकेशन हैज टू बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनसाइड आउट. हमारा सिस्टम बहुत फॉल्टी है, बहुत फ्लॉड है. मैं तो ये कहता हूं कि वी शुड कंप्लीटली डू अवे विद द एग्जामिनेशन सिस्टम दैट्स इन vogue राइट नाउ. अब देखिए, इसी इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में एग्जाम्स होते हैं, लेकिन वहां पे कॉम्प्रहेंशन टेस्ट किया जाता है, एंड विच इज वाई दैट कि वहां जो फारिग हो जाता है स्टूडेंट, ही इज अ फोर्स टू रेकन विद लेटर. वो बहुत बड़ा फिजिसिस्ट, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हो जाता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि वहां पे रोट लर्निंग का एग्जाम नहीं होता. But those are few, primary institutions of excellence in various fields, in biological sciences, in engineering, in mathematics, in physics, in chemistry. लेकिन जो यहाँ का ये जो है यूनिवर्सिटी सिस्टम इंडिया का, दिस इज फ्लॉड टू द कोर. यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है, इट हैज गॉन टू डॉग्स. यहाँ तो कुछ नहीं रखा है. आई मीन देखिए, डिग्रियां बटोरने के अलावा होता क्या है यूनिवर्सिटीज में? Absolutely, yeah. कम से कम यूनिवर्सिटी शुड एटलीस्ट have it in themselves a mechanism to throw up students who are evolved citizens of the society, cultivated students, educated in the real sense, those students. लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ये असेसमेंट जो होती है वो सिर्फ क्रैमिंग पावर की होती है हमारे सिस्टम में, और जो टीचिंग होती है वो भी बहुत ही गैर मेयारी किस्म की होती है हमारे इदारों में. आई मीन देयर आर ऑलवेज आर इंडिविजुअल आइलैंड्स, आइसोलेटेड आइलैंड्स ऑफ एक्सलेंस, बट ओवरऑल यही मामला है. हमारा सिस्टम फॉल्टी है, वी हैव टू चेंज इट. खासकर रिक्रूटमेंट. ये क्या होता है कि साहब किसी ने अप्लाई किया जॉब के लिए यूनिवर्सिटी में, आपने उसका वो API स्कोर देखा, फिर आपने 5 मिनट उसका इंटरव्यू लिया, चलो जी इसका हो गया. इट्स नॉट डन दैट वे. ग्रेड्स जो है वो, दैट्स नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल, इज नॉट सपोज टू बी द एंड इन इटसेल्फ. यू हैव टू सी समवन होलिस्टिकली. वो किस तरीके से चीजों को अप्रोच करता है, what kind of a problem solver he is, how does he deal with the problems, how does he deal with the students, what is his opinion about issues around ourselves. तो इस तरह की बातों को देखा जाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है. आई मीन इट इज as I say flawed to the core, the entire system. It has to be completely transformed. So, thank you so much
for your wonderful and enlightening inputs. Sir, I'm sure your story and advice have inspired our audience who are listening to us live, especially the students from JNK. Thank you, Are Professor. there students who might perhaps wish to ask something? Yes, sir. There are some comments from the students. नहीं, अगर कोई सवाल हो तो I mean to make this interaction more effective, So I would like. there is a comment from a student that इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये सवाल प्रोफेसर अमीन साहब से पूछा जाए कि हाउ मैथमेटिक्स इज प्लेइंग रोल इन टुडेज डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. A big role. ये देखिए, ये मैथमेटिक्स की ही देन है कि इन एरियाज का वजूद अमल में आया. डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग, इन सब चीज़ों में जो है मैथमेटिक्स यूज होती है, एंड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ मैथमेटिक्स. ये कहना है कि मैथमेटिक्स का उसमें रोल नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा है. अब किस तरीके से है, दैट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट, दैट्स अ टेक्निकल इशू. तो वो जब आप उसके अंदर जाएंगे तो यू विल कम टू नो. बट आई मीन ये मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन अ बिग वे, and it's also used in psychology, in psychiatry, I mean in sociology, in economics, in political science. हर जगह use होता है. But Sir, that's not something important about mathematics, as the fact that mathematics is worth pursuing for its own sake, and then it opens up new vistas into the world around ourselves. Sir, one more question is that you talked about inner call. How to figure out that inner call? How do we address that inner call? When I already talked about the pressures from peer groups, from parents, from societies, how a student can take that inner call into the practice? This morning our entire session was devoted to this issue only. I mean, इसी पे तो बात हो रही थी, इसी पे तो बात हो रही थी हमारी. So as I said, the burden is upon the student, क्योंकि अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने आप को जिस तरीके से वो जानता पहचानता है, कोई और नहीं जान सकता उस तरीके से. As I said, your teachers, your parents, your friends can only help you. They can enable that exercise for you, how to take a call on your talent and aptitude. करना आप ही को है. As I have said many times during this interaction, it's not good to give my own example, but then I think I was fortunate that I was able to take this call right when I was in my high school. And फिर road map अपने आप बन गया, तो there was nothing to worry thereafter, except the struggle that was there. I mean, struggle and frustration is part and parcel of academic life. Of course, in every profession you So come can across you just obstacles. tell us what are the career opportunities in mathematics? That's a good question. देखिए, एक तो of course teaching है, research है, which was my first priority, and thankfully I landed into that. लेकिन इसके अलावा जो options mathematics में available हैं, मुझे नहीं लगता वो किसी और discipline में होंगे. जैसे there is something called actuarial mathematics, a certain part of mathematics which enables you to land a job in insurance, in climatology, in meteorology, in data science, in artificial intelligence. मैथमेटिक्स के वो पहलू हैं जहाँ से आपको हर तरह के जॉब के ऑप्शंस जो हैं वो ओपन अप हो जाते हैं. So you don't boast of such a multitude of options elsewhere. As I said, climatology is one such. ये जो है psephology, prediction of election results and all that.
तो इस तरह की चीज़ें हैं। एक्चुअरियल जो यहाँ IUST में है, उसी तरह की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, तो दैट डज गिव यू several options to land a job into one of these professions. So lastly, I would request to you to give some message to our students. Again, look inside and take your own call. Inner beating. So thank you. That's a golden thing, my dear young friends. A golden rule. I mean, if you are able to do that, as I said, you don't need to worry thereafter. And If ignore some of you, ignore pressures. Right. I mean, देखिए प्रेशर फिर अपने आप डिफ्लेक्ट हो जाता है। जी। ये जानना कि मैं किस अहल हूँ, किस चीज के काबिल हूँ, एप्टीट्यूड किस तरह मेरा है। हाँ, जैसे मैंने पहले ही अर्ज किया था कि ऐसा नहीं है कि someone is born a moron, retarded, without talent, ऐसा नहीं है। ये डिजाइन ही ऐसा है नेचर का कि everybody comes up with a certain set of competencies, capabilities. Right. किस तरह के किस चीज के लिए वो डिजाइंड है, वो कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज, ये इंडिविजुअल पे मुनहसर है। ही और शी हैज टू टेक अ कॉल, एंड देन करियर काउंसलिंग में देयर आर टीचर्स एंड मेंटोर्स हु कैन हेल्प टू रिकॉग्नाइज दैट इनर कॉल। Sir, thank you so much, Professor Mohammad Amin Sofi Saab, for taking out your precious time for this interaction. Thanks again. Thank you everybody. Thank you. Dear viewers, hope you have enjoyed this career talk. Do tell us your thoughts or suggestions regarding our show by writing your feedback and giving us reviews on our social media platforms. I will see you again soon on Career Chat with another igniting personality, inshallah. Till then, take care. Khuda Hafiz. So where is it